8 बज गई है, कृतिका बेटी अभी तक घर क्यों नहीं आई है? उसको तो 7 बजे आ जाना था। कहीं मेरी बेटी को कुछ हो तो नहीं गया होगा? उसको तो हमने अभी अभी गोद लिया है, उसको दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या करूँ? इसकी कोचिंग में फोन लगाऊं, इसके पापा को फोन लगाऊं? पहले कोचिंग में फोन लगाती हूँ, पता करती हूँ अभी तक आई क्यों नहीं। हेलो सर, कृतिका अभी तक घर क्यों नहीं आई है? कोचिंग तो 7 बजे की थी, उसको तो अभी तक घर आ जाना चाहिए था। क्या? अच्छा ठीक है सर, मैं देखती हूँ, कृतिका के पापा को फोन लगाती हूँ। हेलो सुनो, कृतिका अभी तक घर नहीं आई है। सर तो बोले 7 बजे निकल गई है। आप जल्दी घर आ जाओ प्लीज, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मेरी बेटी पता नहीं कहाँ चली गई है। अगर आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। त्योहार के दिन बच्चे सोते थोड़ी रहेंगे। वही तो पापा, हमें भी रक्षाबंधन मनाना है। तुम दोनों को भाई ही चाहिए ना? हाँ। तो ठीक है, तुम दोनों को भाई मिल जाएगा। पर कैसे? मेरी बहन का एक बेटा है एंस, वो भी घर आने वाला है। वो भी तो तुम्हारा भाई है, उसके साथ रक्षाबंधन मना लेना। एंज भी आएंगे तो मैं उन्हें अपनी टीम में कर लूंगी, वो मुझे मोना से बचाएंगे। एंज भैया आएंगे तो भैया और मैं मिलके सोना को बहुत परेशान करेंगे। अच्छा एंश आ रहा है, इन दोनों को भाई तो मिल जाएगा। तो एंज भैया कब आ रहे हैं? हाँ पापा जल्दी बताओ। बस थोड़ी देर में आता ही होगा। कौन आता होगा? अरे एंस बेटा, हम लोग तेरा इंतजार कर रहे थे। कैसे हो एंज भैया? हाय एंज भैया, वेलकम टू आवर होम। हाय सोना मोना। आपको हमारा नाम पता है? मुझे तो ये भी पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। प्यार और इससे ये तो फिर शुरू हो गए। एंश बेटा तुम तो आओ, बैठो। Got the man with the plan right here. Bringing swag with the आज हम लोग खेलने वाले हैं हाइड एंड सीक। कहाँ? डी मार्ट में। मेरी बहन डी मार्ट में जाके कहीं तो छुप गई है और मुझे उसे ढूंढना है आधे घंटे में। इम्पॉसिबल। मैं डी मार्ट में तो आ गया हूँ, लेकिन मुझे मेरी बहन मिलेगी। पूरे डिमार्ट में भी घूमेंगे ना तो भैया मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। ग्राउंड फ्लोर पे ऐसे कोई छुपने की जगह है नहीं, और यहाँ तो वो इजीली पकड़ी जाएगी। अब मैं हूँ लिफ्ट में और जा रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। गाइस ये चैलेंज तो मैं इजीली जीत जाऊंगी। फर्स्ट फ्लोर तो कुछ ज्यादा ही भरा हुआ था और यहाँ उसे ढूंढना और मुश्किल हो गया। नींद आ रही है। कहाँ है यार? गर्मी लग रही है। पूरा डीमार्ट घूमने के बाद अब मुझे लग रहा है कि ये चैलेंज मैं हार जाऊंगा। बचा ये टॉय सेक्शन, यहाँ नहीं मिली तो नहीं मिलेगी। बस अब गर्मी सहन नहीं हो रही। काफी देर हो गई है, बहुत जगह ढूंढा लेकिन मेरी बहन मुझे नहीं मिल रही यार। पता नहीं कहाँ चली। ये क्या कर रही है? कुछ नहीं, तू बता। कुछ नहीं, तू बता। क्या बताऊं? अरे आईपीएल स्टार्ट हो गया। ई साला कब नम दे। तुझे पता है विराट ने आज के मैच में सेंचुरी मारी। ई साला कब नम दे। आज तो सीएसके वर्सेस आरसीबी है। ई साला कब नम दे। सीएसके और एमआई के पास तो 5-5 ट्रॉफीज है और आरसीबी के पास। ई साला कब नम दे। आशी, मैं कह रहा था कि ई साला कब नम दे। वो ई साला कब नम दे। सुन तो ले। ई साला कब नम दे। हट। सुना क्या? बोल, पता चला क्या? आरसीबी बाहर हो गई। अगले साल कब नम दे। पागल हो गई है ये। बेटा क्या ये दिन भर मोबाइल चलाती रहती हो? 10th पास कर लो, फिर तो ऐसे ऐसे। अच्छा ओके पापा। वाह, हो गई 10th पास। अब बस 12th का रिजल्ट अच्छा बनाना है, पढ़ाई पे ध्यान दो। फिर तो कॉलेज में ऐसे ऐसे। बस 11th और 12th, फिर कॉलेज में तो मजे ही मजे। ओके पापा। ओहो, कॉलेज में आ गई बेटा। अब तो ऐसे ऐसे। तुम्हारी उम्र ही क्या है अभी? हाँ डिग्री ले लो, फिर क्या? फिर जो करना हो करना। कॉलेज के बाद तो तुम आजाद हो, फिर ऐसी ऐसे। हाँ ये भी सही है, कॉलेज के बाद तो पढ़ाई का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, फिर मैं एकदम फ्री। डिग्री मिल गई बेटा? हाँ पापा। अरे क्या हो पापा, आप रो क्यों रहे हो? इतनी सीधी, इतनी बड़ी हो गई। पापा अब बस मेरे मरने से पहले अपना घर बसा ले बेटा, शादी कर ले। देख क्या रहे हो, तुम्हारा भी यही हाल है। मारे गुलाटी है मोरा जिया, मोरी कलाई न मोड़ पिया। मारे गुलाटी है मोरा जिया, मोरी कलाई न मोड़ पिया। मोरी कलाई न छोड़ेंगे हम तो। अरे यार ये मैच मुझे कभी समझ ही नहीं आएगा। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर फोन चला लेती हूँ। कृतिका फोन रख, 1 महीना बचा है बस एग्जाम को। पढ़ाई कर, मोबाइल रख। क्या कर रही है बेटा? पढ़ाई कर ले, 1 महीना बचा है एग्जाम का। क्या कर रही है बेटा? कृतिका फोन रख, 1 महीना बचा
पढ़ाई कर ले, 1 महीना बचा है एग्जाम का। महीना बचा है बस एग्जाम को, पढ़ाई कर, मोबाइल रख। हे भगवान, क्या करें इसका हम? या तो इससे मोबाइल चलवा लो, या तो पढ़ाई के नाम पे नींद आ जाती है। मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ हो पाएगा। वो शर्मा जी की लड़की को देखा, दिन भर पढ़ती रहती है। और एक ये हमारी बेटी, मैं तो उसको अब कुछ बोलूंगी ही नहीं। सही कह रही हो तुम। हे भगवान, ये लड़की अभी तक सो रही है। कृतिका उठ। अरे इसको तो बहुत तेज बुखार है। नेक्स्ट पार्ट के लिए अभी सब्सक्राइब करें। आपको क्या लगा था मुझे कभी कुछ पता नहीं चलेगा? क्या हुआ बेटा, तुझे क्या पता चला है? मुझे पता चल गया है कि आप लोग मेरे असली माँ बाप नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। झूठ मत बोलो, अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं जा रही हूँ अपने असली माँ बाप को ढूंढने। अरे नहीं नहीं बेटा, रुक जा। रुक जाओ कृतिका, अपने माँ बाप को छोड़कर मत जाओ। छोड़ दो उन्हें, वैसे भी वो तुम्हारे असली माँ बाप नहीं है। उन्होंने तुम्हें बचपन से पाला है, तुम्हारा इतना ध्यान रखा है, तुम उन्हें कैसे छोड़ के जा सकती हो? कुछ भी हो, पर वो तो तुम्हारे असली माँ बाप नहीं है ना। छोड़ दो उन्हें। सोचो कृतिका, वो तुम्हारे असली माँ बाप ना होने के बाद भी तुम्हारा कितना ध्यान रखते हैं, तुमसे कितना प्यार करते हैं। हाँ, शायद मैं गलत कर रही हूँ, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। माँ, हमें छोड़ के मत जा बेटी। हाँ माँ, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लो सोना मोना, तुम दोनों के लिए फटाके। फटाके? ये तो बस एक पैकेट है फुलझड़ी का। मैं तो इन दुकान। आज दिवाली है पापा, कम से कम आज तो खर्चा कर लेते। पर मोना बेटा, अभी उतने पैसे नहीं है। हाँ पापा, क्या है ये? एक पैकेट में थोड़ी कुछ होता है। ये ले मोना, तू ही जला ले, मुझे नहीं मनाना दिवाली। सोना बेटा, क्या हुआ तुझे? हाँ? मुझे क्या, मेरे पास तो 2 पैकेट हो गए फुलझड़ी के। मिट्टी से नहीं जज्बातों से। सोना, क्या है? जाओ आप यहाँ से। तू कितना भी बुरा बनने का नाटक कर ले सोना, तेरे अंदर से अच्छाई कभी नहीं जा सकती। पापा, हाँ सोना, मुझे पता है तूने मोना की खुशी के लिए ये सब नाटक किया। अपने परिवार के लिए मैं सारे दुख सहन कर सकती हूँ। मेरी बेटी। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग पापा। कैसी नींद आई? मस्त पापा। वाह। अरे वाह, मेरा बेटा तैयार हो गया। आज मैंने तेरी पसंद की चीज बनाई है, रुक मैं लेकर आती हूँ। ठीक है माँ। सच तू घर लौट आया, मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे भी पापा। और मुझे तुझसे ढेर सारी बातें करना है। बहुत सारी बातें करेंगे, आराम से बैठ के। ये ले बेटा, तेरी फेवरेट खीर। खीर? पर माँ, मुझे तो खीर बिल्कुल पसंद नहीं है। पर बेटा, तुझे तो खीर बहुत पसंद थी। मुझे खीर हाँ खीर पसंद थी मुझे, पर अभी डॉक्टर ने मना किया है मुझे खीर खाने के लिए। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए कुछ और बना के लाती हूँ। माँ ने मुझसे तो खीर का पूछा ही नहीं। कोई बात नहीं, भैया है ना, इसलिए ध्यान नहीं रहा होगा। बेटा, बचपन में तुझे यहाँ तो तिल था ही नहीं। होता है, किसी किसी के बाद में भी तिल आते हैं ना। कुछ तो गड़बड़ है। ये तो विक्रम। हाँ, अगर ये मुझे पकड़ लेते तो मैं इतनी रात को ठंड में कहाँ जाके सोती। अरे यार, ये हमेशा गेट खुला छोड़ जाते हैं। ये लड़की कार के पीछे क्या कर रही है? बेटा इधर आ। अरे आंटी, मुझे क्यों बुला रही है? कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं रात को इनके यहाँ सोती हूँ? तुम्हें ही बोल रही हूँ, इधर आओ। हाँ तुम। आती हूँ। यार क्या करूँ, भाग जाती हूँ। ऐसे करूँगी तो उन्हें शक होगा। चले जाती हूँ, माफी मांग लूंगी। वो गाड़ी के पीछे छुप के क्या कर रही थी तुम? वो आंटी, मैं मेरी सहेली के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी, इसलिए वहाँ छुपी हुई थी। अच्छा अच्छा, रहती कहाँ हो तुम? वो बोल भी। कहीं भी रह लेती हूँ। मतलब? मैं अनाथ हूँ ना, तो जहाँ जगह मिलती है वहाँ रात बिता लेती हूँ। पता नहीं क्यों, पर इस बच्ची से बात करके अपना सा लग रहा है। कहीं ये बेटा, मैं कपड़े धोने जा रही थी तो तेरी जीन्स की जेब से किसी विक्रम नाम के लड़के का एटीएम मिला। क्या? अंजलिया की जेब से विक्रम नाम के लड़के का एटीएम कार्ड मिला है आपको? विक्रम मेरा दोस्त है, उसने मुझे एटीएम दिया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गया था अपने घर पे, तो मैं देना भूल गया था। मैं बाहर जाऊंगा तो दे दूंगा मैं एटीएम उसका। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं एटीएम तेरे पर्स में रख देती हूँ, उसमें सेफ रहेगा। तो आप एक काम करो ना, विक्रम भैया को घर पे ही बुला लो, तो आप उनको एटीएम कार्ड भी दे देना और वो सबसे मिल भी लेंगे। नहीं, वो अभी बिजी होगा ना, तो मैं उसको कल दे के आऊंगा एटीएम कार्ड उसका। अभी मैं दुकान होके आता हूँ। पता नहीं, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। मुझे खुद ही जाके पता करना पड़ेगा। हमारा बेटा लौट तो आया है, मगर वो अंश नहीं।
इसके आगे क्या हुआ जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। कुछ बड़ी खराबी बता के पैसे ऐंठता हूँ। अंकल ये तो गलत बात है, रुको मैं अभी मम्मी को बताती हूँ। अगर तूने तेरी मम्मी को बताने की कोशिश करी तो मैं दोनों को मार दूंगा। आपने फ्रिज रिपेयरिंग के लिए बुलाया था। आ जाइए, फ्रिज यहाँ रखा है। ये फ्रिज ठंडा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। बेटा मैं अंदर काम कर रही तो यहाँ देख लेना। ठीक है मम्मी। अच्छा, तो ये दिक्कत है। लगता है अंकल को हेल्प चाहिए। टेम्परेचर लो है। कुछ बड़ी खराबी बता के पैसे ऐंठता हूँ। अंकल ये तो गलत बात है, रुको मैं अभी मम्मी को बताती हूँ। अगर तूने तेरी मम्मी को बताने की कोशिश करी तो मैं दोनों को मार दूंगा। ठीक है अंकल, मैं मम्मी को कुछ नहीं बताऊंगी। अगर तूने चालाकी करने की कोशिश करी है तो तुझे मालूम है ना मैं क्या करूंगा तुम दोनों के साथ। मैं बता दूंगी मम्मी को सब। मम्मी मैंने तेरे को बोला था ना कुछ मत बोलना। बेटा तू ठीक है? हाँ माँ।